अब हम कुछ ज्योतिष पर बोल रहे हैं। देखिए, लोग बेचैन रहता है जो हम कैसे हमको ऐसा माने घटना घटित हो गया, ऐसे कष्ट परेशानी क्यों हो रहा है। तो कहते हैं ज्योतिष में, जेसांग ये पानी कर्माणि प्राग्दृष्ट्यांग प्रतिपेदिरे तान्येव प्रतिपद्यन्ते सराज्यमाना पुनः पुनः। यानी इसका अर्थ है, देखिए, जो कर्म पूर्व जन्म में किए हैं और वही कर्म शुभ या अशुभ जो है से इस जन्म में जो आए हैं वर्तमान में, वो वर्तमान में से वही उसको श्रेय बनता है और वही पुनः पुनः जो है माने क्या करते हैं कि उसको वो कभी जाता नहीं है। जो कर्म कर चुके हैं, यदि शरीर त्याग किए तो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो रहता है जैसे चिप में जो लग गया वो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। ऐसे वो चिप में तो जो कुछ है, लेकिन ये चिप में ऐसा है जो कुछ कर्म किए हैं वो ऐसे सेट हो जाता है जो बिना भोगे जो है सो उसको वो दूर नहीं होता है। तो यही कहे हैं जेसांग ये पानी कर्माणि प्राग्दृष्ट्यांग प्रतिपेदिरे तान्ये प्रतिपद्यन्ते सृज्य माना पुनः पुनः यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। माने वो रहता है, विद्यमान रहता है। और ये भी है जो वही चीज़ जो है से इस समय में जैसे जो दान किए तो दान करने वाले को दान प्रदान नित्य धर्म करने वाले को वही चीज़ मिलता है। दान करने वाले को देखिए नाना प्रकार का भोग्य सामग्री ये सब प्राप्त होता है। और जो विद्या दान किए उसको विद्या मिलता है, और जो नहीं कुछ दिए हैं वही मूर्ख चपाट रहता है, और जो नहीं दिए वही दरिद्र रहता है। तो इसीलिए कहा गया है जो कुछ तुम अर्जित किए हो उस पर ज़रा विचार करो, इस पर और किसी का हक है, या जो हम सनातन धर्म के अंतर्गत है तो सनातन धर्म में जो है सो कहता है जो वेद पुराण पढ़ना ये ब्रह्म यज्ञ हो गया, पूजा इत्यादि देव यज्ञ हो गया, और पितरों का कर्म जो है सो पितृ यज्ञ हो गया, अन्नादि को उत्सर्ग इत्यादि जो कुछ है बलि, ये सब बलि वैष्णदेव यज्ञ हो गया, और अतिथि यज्ञ, ये 5 ठो यज्ञ ये आश्रम में सनातन धर्म के अंतर्गत उसको रखा गया है ऋषि महात्मा इत्यादि मुनियों ने, क्योंकि इसी के कारण बड़े से बड़े प्रायश्चित दूर हो जाता है। लेकिन मनुष्य ये देखता है वो दिखावा धर्म करते हैं और ममता मोह से भरे वो चाहता है कि हम कितना माने पाप कर्म करके हम इसको अपने पुत्र को जमा कर दें जो पुत्र खूब सुखी होगा, ये होगा। खाली ममता मोह में पड़ा रहता है, ये भी नहीं देखता है जो हम और कहीं हमको जाना है, जो कुछ लाए हैं सो तो भोग ही रहे हैं और फिर इसके बाद हमको जाना है कहीं, ये चीज़ नहीं देखता है। तो वो जो कुछ लाया है वो तो भोगना ही है। और अभी भी ऐसा अभी भी जो कर्म करते हो वो भी जो है सो आप ये समझ लो जो फिर वो कहीं और ले जाना है, और अगले मानव योनि मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि कर्म अशुभ कर्म ही कर रहे हो तो फिर कैसे, इतना देखते हैं जीव जंतु है वो क्या है, वो भी तो कभी मनुष्य था। तो यही चीज़ मनुष्य को समझदारी से रखना चाहिए।